प्यारे बच्चों, यहां पर 27 ड्रॉप्स मिलकर अगर एक बड़ा ड्रॉप बना रहा और एक एक ड्रॉप का पोटेंशियल 220 वोल्ट्स है, तो पोटेंशियल ऑफ ए बिगर ड्रॉप क्या है? ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए बिगर ड्रॉप? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका लेंथी सॉल्यूशन आप देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है, टाइम कितना लगेगा, आप सोच लो, गौर से सोचो। तो हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है, पोटेंशियल ऑफ ए बिगर ड्रॉप इज इक्वल n पावर 2/3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप। सो पोटेंशियल ऑफ ए बिगर ड्रॉप, n मतलब कितना, 27 ड्रॉप्स। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं ना। सो 3 क्यूब डालो यहां पर इंटू 2 पावर 2/3, पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप क्या हो गया, 220 दे दिया यहां पर। ओके, दे दिया, तो ये 3 चलेगा, 3 3 9 इंटू 220 अगर करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1980 वोल्ट्स। ये आपका आंसर है। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, इतना लेंथी मेथड क्या है यार, दिमाग खराब हो जाएगा, टाइम भी चले जाएगा। मगर बड़ी रिसर्च के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला हमने डिकोड किया है जिसको अप्लाई करके आपका आंसर सेकंड्स में आ सकता है। एक बड़ा डिस्क जिसका रेडियस कैपिलर है, उसमें से छोटा डिस्क जिसका रेडियस r/2 है, और वो जो डिस्क कितने डिस्टेंस पर है, यहां से एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बड़े डिस्क के पास से छोटा डिस्क को कट करके फेंक दिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो कितना शिफ्ट होगा उसका सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला यहां पर रेडी है। तो बस इसको क्या करो, -r2 स्क्वायर -r2 इंटू कितने डिस्टेंस पर कटा हुआ है, वो r/2 डिस्टेंस पर कटा हुआ है। r1 स्क्वायर -r2 स्क्वायर मतलब बड़ा रेडियस माइनस बड़ा स्मॉलर रेडियस, मतलब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 36। ठीक है, अब इसको क्या करो आप लोग, -r³ बाई 36 इंटू 2 डाल दो, और नीचे ये क्या करो, 35r स्क्वायर बाई 36। सो 36 गया, r स्क्वायर r³ गया, 35 इंटू 2, इसका मतलब आपका आंसर होगा -r2 स्क्वायर बाई 70, क्योंकि 35 इंटू 2 कितना होगा, 70। आ गया ना आंसर। प्यारे बच्चों, हम आपको शॉर्टकट बनाने का तरीका समझाएंगे और हर शॉर्टकट के पीछे का लॉजिक कैसा रहता है हम उसको समझाएंगे। मेरे शॉर्टकट सिर्फ बाय हार्ट करने के लिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है हम वो भी समझाएंगे। अभी देखो यहाँ पर एक सर्कल में से, एक बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल काट के फेंक दिए। ओके, और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है, r, छोटे वाला सर्कल का रेडियस कितना है, r/6, और ये छोटा वाला सर्कल जो है ना, ये बड़े वाले सर्कल से कितने दूर पे है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस के दूर पे है। अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, ये हो गया 0, 0 और ये हो गया r/2, 0, r/2, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब यहां पर देखो, मास ऑफ ए डिस्क का मतलब क्या है, मास इज नथिंग बट एरिया इनटू डेंसिटी। ओके, एरिया का मतलब πr² इनटू रो, इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। मास के प्लेस में हम रेडियस स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखो, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, मगर शिफ्ट है ना, छोटा सा टुकड़ा काट के फेंक देंगे तो फिर सेंटर ऑफ मास जो है ना पीछे की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा। वो कैसा होगा, ये सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में से प्लस को हटा के माइनस डाल देना यहाँ पर। ओके, तो यहां पर देख लो, x1 0 है तो ये पार्ट उड़ जाएगा, और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² बोल के बोल रहे ना, x शिफ्ट का मतलब क्या है, -m2 के प्लेस में हम डालेंगे r2 स्क्वायर। x2 मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ कितने दूर पे, यहाँ पर r/2। ओके, तो यहां पर डालेंगे r/2। ओके, तो m1 -m2 का मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस स्क्वायर है ना, तो ये हो गया r/2। ओके, तो ये r/2 ले सकते, स्मॉलर ले लो, कैपिटल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। m1 -m2 मतलब r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r2 क्या है, r/6 है। ओके, तो r/6 मतलब r1 आके r है, और r2 क्या है, r/6 होल स्क्वायर, मतलब इट्स गोइंग टू बी r²/36, और सबके सब कैपिटल ले लो, r2। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर x शिफ्ट क्या होने वाला है, सो -r2 स्क्वायर मतलब r/6 होल स्क्वायर, तो r²/36 इंटू r/2, और ये r² माइनस r²/36, ये क्या आएगा आपको, आप एलसीएम करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 35r² डिवाइड बाई 36 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 36 को डायरेक्टली काट सकते हैं, और r² को डायरेक्टली काट सकते हैं। अब ये बचा क्या, r/2 है, ये r/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस रहेगा r/2 इंटू 35 इज गोइंग टू बी 70। ओके, तो ये हो गया आपका शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेंटर से इतना दूर तक शिफ्ट होगा, विच इज नथिंग बट r/70। ओके, लेफ्ट साइड आएगा सेंटर ऑफ मास, यहां से पीछे की तरफ हट जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको समझाएंगे एक चार्ज अगर क्यूब में रखें तो फिर उसके वजह से कितना फ्लक्स फॉर्म होगा। तो
तो टोटल फ्लक्स क्या है, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ का थ्योरम है। ओके, अब अगर चार्ज मिडिल में है तो फिर एक एक फेस की वजह से कितना फ्लक्स होगा, एक फेस यानी कि पूरे कितने फेसेस यहां पर 6 फेसेस है क्यूब के अंदर, तो इसलिए एक एक फेस की वजह से जो फ्लक्स फॉर्म होगा वो कितना होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर चार्ज मिडिल में है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एक एक फेस का अगर फ्लक्स मालूम करना है तो क्या होगा, ये टोटल फ्लक्स को हम कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको फ्लक्स बिकॉज ऑफ ए सिंगल फेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, क्यू नेट जो भी है उसको डिवाइड बाय 6 करना है। अब देखो अगर फ्लक्स एक फेस पे अगर रख दिए तो हमको कवर करने के लिए और एक क्यूब की जरूरत पड़ती। ठीक है, अगर हम इसको फ्लक्स मालूम करना है तो इस फेस को कवर करने के लिए और एक क्यूब की जरूरत पड़ेगी। वो क्यूब आकर इस चार्ज को कवर करेगा, वो क्यूब आकर इस चार्ज को कवर करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर टोटली कितने फेसेस है, यहां पर अच्छी तरह से देख लो, आप काउंट कर लो और बता दो एक एक फेस की वजह से कितना होगा। एक एक क्यूब की वजह से जो फ्लक्स फॉर्म होगा वो फ्लक्स नेट बाई ये जो भी वैल्यू है इसका आधा, एक एक क्यूब की वजह से आधा फॉर्म होगा। ठीक है, आधा फ्लक्स बिकॉज ऑफ सिंगल क्यूब इज हाफ, क्योंकि ये जो सिंगल चार्ज है दोनों क्यूब्स में डिवाइड हो रहा, दोनों क्यूब्स में डिवाइड हो रहा, इसलिए एक क्यूब का अगर लिए तो बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चार्ज किसी एड्ज पे है तो इसको कवर करने के लिए कितने फेसेस होना चाहिए, कितने फेसेस होना चाहिए। अभी देखो पूरे के पूरे 4 फेसेस आ गए। ओके, ऐसे कितने क्यूब्स होना चाहिए, 4 क्यूब्स होना चाहिए, तो 4 के 4 क्यूब्स आ गए। अब एक क्यूब की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या है, डिवाइड बाई 4। ठीक है, टोटल अगर इतना है तो एक अगर क्यूब के एड्ज पर अगर रखे, एक एक क्यूब की वजह से कितना होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है पूरे 4 क्यूब्स में डिवाइड होगा, एक क्यूब की वजह से बाई 4 होगा, डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसका आ गया हमारे पास सोल्यूशन। एक एक फेस को अगर काउंट करेंगे तो कितने फेसेस है मालूम आप लोगों को, 4 के एक एक के 4 फेसेस, मतलब 4 4 या 16 फेसेस होंगे, तो एक फेस का कितना होगा, फ्लक्स बाई 16 करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर चार्ज किसी क्यूब के कॉर्नर में अगर है तो इसको कवर करने के लिए कितने क्यूब्स होना चाहिए, पूरे के पूरे क्यूब्स कितने हैं देख लो यहां पर, 1 2 3 4 5 6 8 क्यूब्स होना चाहिए। इस एड्ज को कवर करने के लिए 8 क्यूब्स होना चाहिए, तो एक एक क्यूब की वजह से कितना है, बाई 8, जो भी वैल्यू टोटल है उसका बाई 8। ओके, अगर फेसेस देख लो तो पूरे फेसेस कितने मालूम, 24 फेसेस आएंगे इसके, एक एक क्यूब के 24 फेसेस हम लेना चाहिए, तो बाई 24 करना चाहिए यहां पर।